अभी मैंने किया है अपना कल से ये डाइट प्लान शुरू, और मुझे बोला गया है रोज़ाना एक ये नारियल पानी पीने को। तो नारियल पानी पीना रोज़ाना एक इशू नहीं है, बट द इशू इज़ कि बच्चा पार्टी को भी मेरे साथ ये नारियल पानी पीना है। सो प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ नारियल पानी वाला भैया इतना रोज़ फ्रिक्वेंटली आता नहीं है, कभी आ गया कभी नहीं आया। तो प्रॉब्लम इज़ वो नारियल पानी अब मैं पीऊँ या बच्चे पिएँ, कुछ समझ में नहीं आता। और ये है मेरा गोलू, और इस वक्त ये चल रही है इसकी ये स्ट्रेच एक्सरसाइज। वो इसलिए कि कॉज मैं चाहती हूँ कि जब तक ये 12-13 साल की हो तो इसके हाइट मेरे जितनी नहीं, मुझसे 1-2 इंच थोड़ी ज़्यादा हो। मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5 फीट 7 इंच है। सो आई जस्ट रियली वांट कि इसकी हाइट 5'8" 5'9" हो। सो इसलिए ये है रोज़ लटको 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 एंड स्ट्रेच एक्सरसाइज करो बेटा जी। नहीं, उससे पहले 10 सितंबर तक मेरा 5-6 kg कम हो जाए, देन उसके बाद करवा चौथ है, उस तक और कम हो जाए, होप एंड प्रे, कीपिंग माय फिंगर क्रॉस, कुछ हो जाए तो होगा। कल से वॉक भी स्टार्ट करूँगी, मॉर्निंग में उठूँगी और मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी। मुझे रात को जल्दी सोने देना तुम सारे, 2-2 बजे तक मेरा बैंड बजा के रख दो। आज रात को मैं चाय भी नहीं पीऊँगी, मैं बेड टाइम पर रोज चाय पीती हूँ ना, फिर उसके बाद हम 2-1 बजे तक 1:30 बजे तक फ़ोन में लगे रहते हैं, तो मैं वही करूँगी, चाय नहीं पीऊँगी, ये चाय पी लूँगी। चाय के बिना तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकती ना। हाँ, चाय के बिना तो आपकी आधी लाइफ है। हाँ, चाय तो सच्ची में मेरी लाइफ है, तो चाय तो मैं पी लूँगी, लेकिन कल से मैं जल्दी सुबह उठूँगी। कितने बजे? 6 बजे कोशिश। 6 बजे उठ की 4 बजे ही उठ जाओ आप सुबह में। सो क्यों, मर जाऊँगा तो चुप, घर नहीं पाती खा लूँ तो बस उठ जाएंगे। और फिर पहले चेरिश और टीवी को वॉक पे लेके जाऊंगी, लेकिन उसका मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चेरिश और टीवी को वॉक पे ले जाते वक्त मैंने कैमरा पकड़ा ना, तो मैं घर की चाटती हुई नजर आऊंगी। जो मेरा बिल्कुल पूर्ण नहीं है। तो उससे आने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, है ना, फिर करते देखते हैं कितने दिन। अब तो करना ही पड़ेगा बेटा, अगर उतना प्यारा है। दैट्स इट। और 2 आलू रेसिपी निकाले हैं यहाँ पे, 3 आलू आई गेस हमें बहुत रहेंगे, तो कर लेते हैं मैश। भागना नहीं भाई, ये आलू भाग जाते कई बार मैश करने के चक्कर में उछल के। अच्छे से मैश, मिर्ची डालू थोड़ी सी, यो भाभी लोग यो अभी उछलते भी रहिए। पेरी पेरी डालते हैं, पेरी पेरी का यार अच्छा नहीं आता। नहीं नहीं ओके।
स्टाइल लेके एक दिन का छिलका और साथ साथ एक आलू की बाइट भी बनती है बॉस। भी नहीं मिलेगी, पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी। तो फिर मैं ना ये आलू खिला देती हूँ, ब्रेड पर खा ले, ठीक है, चलेगा। ये तो खा ले फिर, नहीं, मैंने तो मजाक कराते हैं यार। ये तो चलेगा। आप बिल्कुल ही हलवा बना दो इसका, पिचका पिचका। वो ऐसे ही है ना, नहीं तो मोटे आलू रहेंगे ना तो वो निकल आएंगे उसमें से। और इधर से पूरा पानी, सॉरी पानी भाई साहब गलती से आप खुले रह गए मुझसे। ये हो गया, इसे रखो साइड, अब रोटी बेलते हैं। ओके, रोटी बेलने वाले भैया। भैया अरे ठीक है, रोटी बेलने वाले सर। ये क्या रोटी बनाने का और सिर्फ फॉन्डेंट बेलने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार। वो तो दूसरा है। आटा बेलने की। पता है ये जो गैस वाला आटा होता है ना मैदे का, इसको रोल करने का सबसे बड़ा जो ड्रामा है ना, रुक जा, इसका वो लाना पड़ेगा, ये तभी काम करेगा। क्या है मम्मा का हथियार? वीडियो में तो मम्मा कितना छोटा लग रहा है। मम्मा वीडियो में तो कितना छोटा लग रहा है और असलियत में है कितना बड़ा। नॉर्मल वर्सेस ये, ओह भाई, ठीक है? हाँ। और ये बहुत अच्छा है, जब हमें मैदे की कोई चीज़ को ऐसे रोल करना हो ना, it's really best। क्यों? यार जब तुम्हें बोल दिया कि नौशा मैंने वीडियो बीबी छू मत कर, ध्यान से। चलो, क्या? चाहिए तो ये घर का चूल्हा रखते हैं। नॉनस्टिक है तो हमें इसके नीचे ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? यो, आलू मेरा आलू। चलो पीछे। यो, मस्त है। क्या? चीज, ये चीज। यो, निकल नहीं रहा क्या? ये तो आपका खजाना निकला। पापा को ही बुलाना पड़ेगा। पापा सर्विस। पापा सर्विस का नाम लेते ही निकल गया चीज। कुकर सर को प्रेस करके एक रखना पड़ेगा वरना। आराम से भाई, आपको तो अंगूठे पे चोट है यार, रहने दो। लाओ मेरा टांग। मम्मा ने एक जुगाड़ कर लिया। यो, बहुत ही घटिया जुगाड़ है। पापा सर्विस के ओ, आपको तो मन कर रहा होगा ना उसके रैपटा में एक चाटे में सुन। चीज बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। अरे वाह, चीज। और डालो भाई। बोतल उड़ेल देंगे हाँ सारे। डाल दो मम्मा, मेरा क्या जा रहा है। वेरी गुड। हाँ डाल दो ना मम्मा, पूरी बटे। बह जाएगा सारा और कुछ नहीं
गया तो सही, वरना इसकी दही में नहीं तो तुम्हारी किस्मत। थोड़ा सा आटा लगा के चिपकाया लगाया। क्यों? वेजिटेरियन है तो इसमें मिल्क वॉश करेंगे ओके। और जो लोग एग्स वगैरह खा सकते हैं और एग वॉश दे सकते हैं, बट डेफिनेटली वी कांट हैव द एग वॉश, गोना हैव मिल्क वॉश। आपको तो सॉलिड वाले पसीने आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि हम लोग जैसे घर में खाना बनाते हैं, इतने बड़े पसीने आते हैं और जो सोल्डर में टॉवल वगैरह रखते हैं सो दैट पसीना ना सकते, और ये जो मार्केट में बनाते हैं खाना हलवाई, पसीना आया, हाय हाय so this is how you get extra salted dishes। हाय नहीं, मेरे को नहीं खानी आज के बाद मिठाई। पसीने डलते हैं तो टॉवल से पोंछ लो। मैंने धो के डाला है, मेरे को कॉटन के टॉवल ही अच्छे लगते हैं, वो नहीं तो तुम्हारे बच्चों वाले टॉवल होते हैं। ये वाला टॉवल को भी मैंने निकालना है वहाँ से। ओके बॉस, अब हम ना इस बार से प्रॉपर रैप कर देंगे। ये ज़्यादा सांस ना ले पाए, इसका घुटेंगे और फिर से पकड़ के बेक कर देंगे। पागल है। तो ये थोड़ा सा जाएगा फ्रिज में नहीं, तो कुकिंग के लिए थोड़ी देर इसको रखेंगे ऐसे, और फिर 20 मिनट्स बाद एटलीस्ट इसको बेक करेंगे। अभी रैप हो गया है। एक तरफ से सिलवट आ रही है बॉस। नाउ सिलवट। हार्डली मैटर्स। पलंग पे से तो आप सिलवट इतनी हटाते हो। पलंग है ना, इस पे हमें बैठना नहीं, और फोन तो गई, हट तो गई, दूसरी साइड से भी हटाओ। वो उस पे चढ़ रही है ना फिर नहीं। बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। अब इसको रख देंगे, प्रूफ होने साथ में ही रख देते हैं, और इसको थोड़ी गर्मी ज़्यादा मिलेगी तो ये अच्छे से होएगा। चलो जी, हो गया एक काम। बाय। टोमेटो अभियान चालू हो गया है। अच्छा वाला, अभी तो मैंने बेलन ऐसे ही रख दिया क्योंकि अभी रात नहीं हुई है, सारा बेलन वगैरह अच्छे से वॉश करके रखेंगे, नहीं तो फिर कॉकरोच डिस्को करेगा रात को। कॉकरोच करेगा डिस्को डांस, डिस्को डांस, डिस्को डांस। लेके खिसको। Sorry, cockroach darling, we can't let you in. बनाइए तिरंगा चावल। मैंने आपसे ये कहा। क्लीन अभियान, क्लीन अभियान। अगर किसी को मम्मा के साथ पार्टिसिपेट करना है तो अभी वोट दें। क्या? वो कूलर के सामने बैठ के पढ़ा। नहीं, वहाँ पे भी नहीं है, छत पे क्या होगा फिर? जबकि उस बेचारे की कोई सुनता भी नहीं है। सारे डॉगीज कहते होंगे फुर फुर निकल। ग्रेवी बनने रख दी है, लग रही है ना? कितनी ग्रेवी लगी है? ये वाकई में बड़ी क्रीमी है। सच्ची में? अब ये हमारी ब्रेड, हमारी ब्रेड को इसको अब हम थोड़ा सा होने देते हैं फ्री ही अवन नहीं होती थी। 250 पे रख देंगे। कचरी बॉस। वरना वो रेप्टे नहीं खाएगा मम्मा के हाथ के।
आज है इंडिपेंडेंस डे, तो सोचा कुछ ऐसा ही उससे रिलेटेड, डे से रिलेटेड अपना कुछ लंच डिनर में बनाया जाए। सुबह तो टाइम नहीं मिल पाया था, तो अभी रात का डिनर मुझे मतलब बेस्ट टाइम लगता है, क्योंकि सब घर पे होते हैं, फ्री होते हैं, कहीं जाने की जल्दी नहीं होती है। तो मैंने ये कुछ राइस उबाले हैं, और एक्चुअल में क्या हुआ, मैं नीचे चली गई थी मम्मी पापा से बात करने के लिए, तो ये चावल थोड़े ज़्यादा उबल गए, उतने खिले हुए नहीं बने जितने कि बनने चाहिए थे, पर ठीक है, चावल चल जाते हैं, क्योंकि आई एम क्रेज़ी फॉर राइस, सो आर माई किड्स। तो मैं सोचा चलो अब ये एक अपना तिरंगा झंडा बनाते हैं। तो मैंने इसमें ऐड करे हैं फूड कलर्स, जो हमें सबको पता ही है। आई एम श्योर मुझे कलर्स बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से हैं ये कलर्स। हालांकि दीपक मेरे से इस बात पे नाराज़ हो रहे हैं कि क्या यार कलर्स डाल दिए, ये अनहाइजेनिक, नॉट अनहाइजेनिक, अनहेल्दी है। पर मतलब ठीक है, कभी कभी तो कलर्स, अगर हम फूड कलर लेते हैं खाने में, तो कभी कभी में तो कोई नुकसान नहीं है ना। नुकसान तो तब देता है कोई भी चीज़ जब हम उसको फ्रिक्वेंटली खाएं, रोज़ाना या हर दूसरे तीसरे दिन खा रहे हैं। पर कभी कभी में तो कोई नुकसान नहीं होता है ऐसा कुछ करने में, तो चलता है कभी कभी लाइक फूड कलर्स वगैरह अगर हम यूज़ करते हैं। तो अब हमारा हाफ वे तो हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी। और स्पून से मैं इसको उल्टा थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस कर रही हूँ। बीच में ये अशोक चक्र बनाने के लिए ब्लू कलर हमारा रॉयल होना ज़रूरी है। बट मैंने रियलाइज़ करा कि मुझे तो इसको अभी अपसाइड डाउन करना है प्लेट में, तो मैंने ऐसा क्यों अभी इसको भी सेंटर में फ़िक्स कर दिया। तो जब गलती का एहसास हो ही गया है, जैसे कि इसे बनाते बनाते फ़ील हुआ मुझे, तो अब मुझे इसको उतारना पड़ेगा, ध्यान रखते हुए कि ये बाकी के कलर्स पे ना लग जाए, नहीं तो सारी लुक का मतलब बेकार हो जाएगा लुक सारे का सारा। तो इसे निकाल लिया। अब लेते हैं एक प्लेट और थोड़ा हल्के हाथ से इसको एक चमेट मार के निकाल लेंगे। ये हो गया, थोड़ा सा देखो हरा कलर जो है हमारा वो आ गया, पर इस पर ब्लू रख के हम इसको कवर अप कर लेंगे तो ढक जाएगा। जो गलती हो गई थोड़ी सी इसमें वो दिखाई नहीं देगी। लग रहा है ना हमारा तिरंगा प्रिटी सा, प्यारा सा, अट्रैक्टिव से ब्राइट कलर, अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी पसंद आया है। एंड आई होप अब दीपक भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे शक्ल देखने के बाद, तो क्योंकि कई बार होता है कि जब तक चीज़ बनती नहीं है सब क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन अगर जब शक्ल अच्छी बन जाती है, सही होता है, तो फिर कोई कुछ नहीं बोलता। सो आई होप सो। तो हो गई हमारी ब्रेड की, जो हमने पोटैटो वाली वो बनने रखी थी, उसकी सेकंड प्रूफिंग। तो इसमें अब हम उंगली की टिप से बनाएंगे छोटे छोटे से डिम्पल, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा गब्बू सी फूल ना जाए। तो फटाफट उंगलियों से इस पर डिम्पल बना दो। हमने OTG जो पहले प्री हीट कर लिया था 250 डिग्री पे, अब उस प्री हीटेड अवन में हम इसको मिल्क वॉश देने के बाद ऑलमोस्ट 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो हो गया, इतने वो बेक होता है, इतने चलते हैं अपने करी जो बनाई थी वो लेके। हालांकि मेरा मन था कि इस करी में मैं थोड़ा सा पनीर या ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करूं, बट द प्रॉब्लम इज़ आज संडे है, तो यहाँ लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में कुछ भी शॉप वगैरह खुली नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं था कुछ लाने का। और जो पनीर बचा है वो सिर्फ चेरिश के लिए है, तो उसके हिस्से का पनीर तो मैं किसी को भी नहीं दे सकती क्योंकि वो बेचारा रात को डिनर में सिर्फ पनीर ही खाना पसंद करता है। तो इसलिए सिर्फ सिंपल करी है, पर हम श्योर बिना किसी चीज़ के इसमें अगर कुछ चबाने को नहीं भी मिल रहा है, अच्छी लगेगी। कुछ चावल के साथ खानी है, रोटी के साथ नहीं है, तो चल जाएगा। हो गई हमारी करी रेडी। तो चलते हैं, पसीना पोंछ के अपना ये हो गया मुंह थोड़ा साफ चिट्टा, और अब प्रस्थान करते हैं। सबको बोलते हैं कि भैया हाथ वाथ धो लो और डिनर करने के लिए रेडी हो जाओ।
अब इसमें पर मेरा मन कर गया थोड़ा सा तो कि बटर तो ऐड कर ही लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं अगर है तो थोड़ा बटर। लेकिन ये बटर भी मुझे ना ऐसे करी के अंदर ऐसे थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा, क्योंकि बटर देखते ही दीपक चिल्लाना शुरू कर देंगे, क्या यार हर चीज़ में बटर डाल देती है। तो थोड़ा तो मन करता ही है ना यार, कुछ तो जब खा ही रहे हो तो ज़रा ढंग से ही खा लो, रो रो के खा के भी क्या फ़ायदा है। तो ऐसे तो मैंने छुपा दिया बड़े आराम से। जस्ट देखते हैं कि बस ये तैर के बाहर ना आ जाए, जो दीपक को नज़र आ जाए अपना कारनामा। तो ले लिए अब चम्मच भी, रखा ट्रे में, क्योंकि बाउल बहुत गर्म है। और ये देखो मेरा पिल्लू पार्टी भी बैठी हुई, ग्रेस सो रही है। चलो जी, आ गया हमारा तिरंगा झंडा और करी। देख के बताओ बॉस कैसा लग रहा है, एक नज़र देखो ज़रा यहाँ, देखो भाई। चलो श्री गणेश करो, इतना फैंसी सा। ये देखो ये मैडम सो रही हैं हर वक्त, इसको कितना ही कह दो सारा दिन सोती रहती है। ये सारे ऐसे बैठे हुए, ओए हमें सज़ा मिली है इंडिपेंडेंस डे पे। नहीं सज़ा नहीं अभी। करी मैंने बनाई थी, मैं नहीं खा सकती तो मैंने अपने लिए बनाया मूंग दाल का चीला, ये ना कुछ। और इसके साथ मैं एक चीटिंग कर रही हूँ। चीटिंग है कि सॉस मैंने ले ली, उसका भी नहीं खाया जाता, स्टफिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी तो चीटिंग चल सकती है ना, है ना, इतना जो नहीं करना चाहिए। हो गई हमारी प्यारी ब्रेड भी बेक। एक्चुअल में बेक क्या हो गई है, थोड़ी ओवर बेक हो गई है, बेक हो गई, क्योंकि कारण है ओटीजी रखा हुआ है थोड़ा ऊपर, तो मुझे ना स्टूल पे चढ़ के देखना पड़ता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी दीपक की लगाई थी कि देख ले, उन्होंने ज़्यादा ध्यान दे दिया इसलिए थोड़ी डार्क हो गई। पर इस पर मक्खन लगा लिया है थोड़ी सॉफ्टनेस और शाइन के लिए। अब इससे करते हैं पिज़्ज़ा कटर से कट, क्योंकि ओवर बेक थी तो थोड़ी कट करने में हार्ड फील हो रही है, मतलब कुछ ज़्यादा क्रिस्पी टाइप लग रही है। पर बननी तो ये सॉफ्ट थी, अभी पता नहीं ये टेस्ट में कैसी बनी होगी। उम्मीद तो है कि अच्छी होगी, बाकी अभी हम बच्चे ही बताएंगे खा के कि ये अच्छी बनी या इसका हैप्पी बर्थडे टू यू जी हो गया है। इसकी मेरे ख्याल से 4 से 5 स्लाइस तो हो जाएंगी। मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं एक बाइट खा के देखूं, नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कैसा बना। पर अगर मैंने इसको खाई एक बाइट तो वो 1 से 2 और 2 से 3 बाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर कल मेरी डाइटिशियन जो है वो मुझे डांट लगाएगी। तो मुझे डांट नहीं खानी, मैं इसे अच्छे से फॉलो करूँगी। इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन कुछ इस टाइप का ही था, बहुत ज़्यादा हमने नहीं करा। हालांकि प्लान्स तो मेरे थे, मैं चाह रही थी कि मैं तिरंगा बेस्ड एक केक बनाऊँ, पर पता चला जो क्रीम थी वो कल रात ही जो केक गया था उस पर सारी खर्च हो गई थी, क्रीम भी बची थी, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए वो नहीं बनाया, चावल से बना लिए, इतना सा छोटू सा सेलिब्रेशन करा। बट नेक्स्ट ईयर से आई प्लान की कुछ प्रॉपर इंडिपेंडेंस बेस्ड सेलिब्रेशन लाइक करें, कुछ क्राफ्ट्स बनाए, कुछ चीज़ें बनाए, कुछ अच्छा सा हो। जितना भी था थोड़ा बहुत कर लिया। अगर आपने मेरा चैनल, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अब कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करके मुझे बताइए आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो बताइए, और अगर आप कोई सजेशन है आपके पास तो सजेशन भी मुझे ज़रूर दीजिए। देखिए गर्दन पे कितना चाहे पाउडर लगा कर आई है, जैसे कि पाउडर की दुकान खोल रही है, पता चलता है मेरा पाउडर का डब्बा जल्दी क्यों उड़ता है, whatever. So on this note, would love to say goodbye to everyone. Take care and enjoy your life.